था उस टाइम पे कांग्रेस ने लगाया था कि आरएसएस ने करवाया ये। यस यस, बड़ा अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए। एक बात, क्योंकि धुरंधर फिल्म एक आई है जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं असली धुरंधर, इस देश के एनएसए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने काफी वर्षों पहले एक बात बोली थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर सुननी चाहिए व्यूअर्स, और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं वो जरूर सुने, और फिर वो 30 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा एक बार वीडियो। दर्द है तो केवल इसी बात का, भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। ये कुछ वर्षों पुरानी बाइट है, बड़ी इस समय वायरल हो रहा है। मैं एक सेकंड मैं सुधांशु त्रिवेदी से समझना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, अजीत डोभाल का कहने का तात्पर्य क्या था? कुछ वर्ष पुरानी ये बाइट है, मैं फिर एक बार डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। उनके कहने का भाव बहुत स्पष्ट था, जब जब हम बटे तब तब हम कटे। जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बटे, यूनानियों के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। सर आपने अपने टर्न पे बोलिए। अरे बिल्कुल, आप अजीत डोभाल के माने का जो उन्होंने दो लफ्ज बोले हैं, इन्होंने सारा चीजें दो राज्यों में बांट दिया। उस चीज को एक मिनट मैंने सारे विदेशी लुटेरों का नाम लिया, बिरादरी कैसे आ गई? ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई साहब मतलब है उनके ये सुनिए, गोरी अकबर औरंगजेब में बिरादरी, देखो कहते कहते आरज़ू पे आ गई। आप आजाद भारत की बात करना, वो कब की बात कर रहे थे? आपने 2 साल पहले बोली, अब आप बताइए कि नहीं, 2 साल पहले नहीं, और क्या ध्रुव सक्सेना के बारे में बोली जो बीजेपी ठीक है, ओके सुधांशु जी 30 सेकंड मत जाने दो ना भाई। इन्होंने कहा ऐसे नहीं आप मुसलमानों को दुश्मन बना रहे हो। सुनिए अब आजाद भारत की बात कर रहा हूं, सुनिए आजाद भारत में आजाद भारत सुनिए ना, फिर मुसलमानों को जोड़ रहे हो। तो औरंगजेब को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? बाबर से क्यों जोड़? बाबर हमारा रिश्तेदार नहीं, आपका है सर। अकबर औरंगजेब की कब्र पे कौन गया? इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या कहते हो? मेरा मतलब नहीं है भाई, ऐसा झूठ ना बोलो। सवाल आपका पॉइंट, अपनी बात रखो आप। सर मेरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है, एसआईआर पे चर्चा हो रही है। सर हम युवा है, हमारी बेरोजगारी पे, हमारी शिक्षा पे कब चर्चा होगी? ओके बिल्कुल कहना चाहता हूं, जब बेरोजगारी और शिक्षा की बात होती है तो ये लोग क्यों ले आते हैं बाबरी मस्जिद बीच में? पूछो ना। आज आप कहते हो सबसे खराब स्थिति मुसलमानों की है। सुनो एक बात, 37 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड के पास। कितने स्कूल बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए? रोजगार कैसे मिलेगा? वो वक्फ बोर्ड पे आ गए। अच्छा ठीक है, और सवाल ओके, सवाल क्या? विपक्ष पार्टी हार का मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दाओं को क्यों उठाती है? ओके, विपक्ष पार्टी हार के मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दों को क्यों उठाती है, इसका जवाब अब आप बताइए ना। हर बारी वोट चोरी, पहले ईवीएम की दिक्कत थी, अब वोट चोरी की दिक्कत है, क्यों? बच्चे ने बहुत ही अच्छा 30 सेकंड सार्थक प्रश्न किया है। वोट जो चोरी इस लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चुनाव आयोग का मतलब है निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना चाहिए। हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दल विश्वसनीयता का जो संकट आ रहा है उस पर प्रश्न लगाए और ईमानदारी से सही चर्चा हो, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े लोकतंत्र के लिए। के बाद आता हूं अमित भाई, क्या आपको लगता है विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश करता है कि देखिए एसआईआर हो रहा है, गलत हो रहा है? ममता बनर्जी भी यही बात कह रही थी कि एसआईआर हो रहा है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। उन्हें पता है कि यह जरूरी है, आपको भी पता है यह जरूरी है। अब आप बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली खुद एक्सेप्ट करते हैं। भाई जब एसआईआर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में ये कहीं नहीं कहा है कि ये नागरिकता प्रमाण करने का कोई मिशन है, रिवीजन कमीशन है। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारत की संसद में जब जब चर्चा करी है तो वो कहते हैं कि वो एसआईआर की बात ना करके उसमें घुसपैठ जोड़ते हैं। चलिए आइए घुसपैठ पे। सुधांशु जी, अगर बांग्लादेशियों को यहां से सरहद पे छोड़ने चलना है
समाजवादी पार्टी आपके आगे आगे चलेगी। नंबर 1। पहले ही भाग रहे हैं। नंबर टू कहा जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। जी बड़ी अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो घुसपैठ हुई है, चलो सरहद पर छोड़कर आओ, मेरे नौजवान दोस्त ने जो बोला, लेकिन डिटेंशन सेंटर का अंतरराष्ट्रीय लॉ क्या है? लॉ ये है कि जब हर जोन में, हर मंडल में योगी आदित्यनाथ जी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, साफ पानी, बिजली, कपड़ा, खाना, दवाई, आपको उनके पानी और बिजली की चर्चा है, लोगों की पानी और देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब कब सिरप, अब आपको पूरी पेशेंट 10 सेकंड आपको डॉक्टर देना पड़ेगा, कब सिरप देना पड़ेगा, किताबें देनी पड़ेंगी, आम लोगों के पैसे से, उत्तर प्रदेश के आम कॉमन टैक्सपेयर के पैसे से हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा 2 मिनट 10 सेकंड 2 मिनट 12 सेकंड 10 सेकंड आप बोले और उतनी ईमानदारी से आपको सुधांशु त्रिवेदी ने सुना। मैं कह रहा हूं 1.5 मिनट आप उनका भी जवाब सुनिएगा। और आपको उनके डॉक्टर की चिंता है, घुसपैठियों के, आपको घुसपैठियों के बिस्तर की चिंता है, उनके साफ पानी की चिंता है, उनके साफ शौच की चिंता है। घुसपैठियों की चिंता थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, यूपी की पब्लिक की चिंता करिए, वोट उन्होंने आपको देना है। ओके, आप देखिए ओके 40 सेकंड। वो खौफ, 50 सेकंड, घबराहट और छटपटाहट साफ दिखाई पड़ रही है। आल्हा में एक लाइन है कि का गति बरनो बग उदल की, जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। वो जानते क्या हो रहा है? कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए। ये तीसरा कौन है जो खौफजदा होता चला जा रहा है? इसे समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं फैक्ट पे, इन्होंने जो बात कही डिपोर्टेशन, क्या हुआ जब से हमारी सरकार आई है, सब ऐसा भाग के गायब हो गए हैं। हम बताना चाहता हूं 42 लाख लोग, सर अपने बात सुनिए। अरे वो आपको 2 मिनट 20 सेकंड 12 सेकंड सुना। 42 लाख लोगों का वोट कटा जी बिहार में। 42 लोग भी सामने आए, यही तो होते हैं छुपे हुए। वो सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं कि बांग्लादेशियों में रोहिंग्या जब आपसे कागज मांगा जाता है। बिहार में 42 लाख लोग, आप एमपी हो, वो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, बिहार में जो मिले हैं। तो डिटेंशन सेंटर बिहार में कहां, बताओ भाई? मेरी भाई कहां पर है डिटेंशन सेंटर? होने दो भाई। 42 लाख का वोट कटा, 42 सामने नहीं आए। आप जानते जब पकड़ने के लिए जा रही है पुलिस, भाई साहब अपने एड्रेस पे मिल नहीं रहे हैं, बिलों में घुस के भाग गए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है वापस जाने की, और अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 4-4 बार हम वोट डाल चुके हैं। और जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाते हुए देखते हैं तो इनके दिल से जानते क्या आवाज आती है? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। साफ समझ में आता है कि क्या स्थिति है। ओके स्वामी जी बात ओके अंसार ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा हो गया। अरे नहीं मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? हम इनके साथ हैं भाई।